दोस्तों, युवा साथियों, अभिभावक जनों, आप सबों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तो आप सभी मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तो आप सभी जानते हैं, पर संविधान दिवस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका कारण यह है कि सरकारी तौर पर या बड़े पैमाने पर इसको मनाने का रिवाज या चलन नहीं रहा है। लेकिन इसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिए कि संविधान दिवस है तभी गणतंत्र दिवस है। कहने का मतलब है कि अगर संविधान दिवस नहीं होता तो गणतंत्र दिवस भी नहीं होता। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसी दिन से हमने इसे स्वीकार किया, लेकिन ऑफिशियल रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। जिस दिन बनकर तैयार हुआ, हमने स्वीकार किया, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ये तो हुई संविधान दिवस की बात। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश यानी कि लोकतांत्रिक देश, जनतांत्रिक देश। इसका मतलब यह है कि जनता ही मालिक है, न कि नेता और ऑफिसर। इस बात को अच्छा से समझना है। जनता मालिक है, नेता ऑफिसर और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी जनता के सेवक हैं। जनता मालिक है, नेता और ऑफिसर और जितने भी कर्मचारी हैं, खास करके सरकारी कर्मचारी, वे सभी जनता के सेवक हैं। ऐसा संविधान में दिया गया है। इसलिए जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, सबों को यह अधिकार है कि वोट देकर अपनी इच्छा के द्वारा प्रतिनिधि चुने। विधायक या सांसद का चुनाव हम करते हैं। वोट देकर जनता अपने काम के लिए करती है। इनका वेतन और सुविधा, सारा खर्च भी हम ही देते हैं। हम जो सामान खरीदते हैं, चाहे वो 1 रुपया का हो या 1 करोड़ का, उस पर टैक्स लगता है और उसी टैक्स से नेताजी, विधायक, सांसद, सरकारी अफसर, कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती है, वेतन मिलता है। देश का विकास में जो भी काम होता है,
वो सारा का सारा पैसा हमारा पैसा है, हमारे पैसों से ही होता है। कहने का मतलब यह है कि जनता के हाथ में ही ताकत दिया गया है संविधान के द्वारा, और यह ताकत याद रखिए हमें संविधान देता है। जनता को इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। जनता को इस लोकतंत्र के माध्यम से ताकत देने का श्रेय जाता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने संविधान की रचना की और वे संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष भी रहे। संविधान के रचनाकार थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो आइए हम सब मिलकर बोले संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। दोस्तों, युवा साथियों, अभिभावकों, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जनता अपने आप को कमज़ोर, असहाय और गरीब महसूस कर रही है। नेता अफसर अपने आप को जनता का मालिक समझ बैठे हैं, पर गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। हम दरअसल संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में सही से नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो हम अपनी ताकत को, संविधान की ताकत को नहीं पहचानते, या फिर हमें पहचानने नहीं दिया जाता है। कुछ भी हो, नुकसान जनता का ही होता है। जनता को अपना काम करवाने के लिए अफसरों को पैसा देना पड़ता है। हम अफसरों को, नेताओं को एहसास नहीं करा पाते कि आप हमारे सेवक हैं, हमारे ही पैसों से आपकी तनख्वाह मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने संविधान के प्रति जागरूक नहीं हैं, अपनी शक्ति और ताकत के प्रति जागरूक नहीं हैं। दूसरा कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम संगठित नहीं हैं। दोस्तों, नवयुवक साथियों, अभिभावकों, आज अफसर, पुलिस, नेता, तमाम सरकारी कर्मचारी हम ही पर हावी हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। संवैधानिक नियम कानूनों की अहमियत कम होती जा रही है। बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। वोट देने का अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
जो दलित, गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक समुदायों की बात करता है, उन्हें गलत केस में फंसाकर जेलों में बंद किया जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण 83 वर्षीय फादर एस्टेन स्वामी, कवि बरबरवा राव, सुधा भारद्वाज आदि हैं, जिन्हें कोरेगांव केस में जेल में बंद होना पड़ा है। आखिर हमारा देश किस ओर जा रहा है? वर्तमान स्थिति को देखते हुए मन में संदेह होता है कि कहीं हमारा संविधान खतरे में तो नहीं। दोस्तों, इसको बचाना है, इसको संजोग कर रखना है और इसकी पूरी जिम्मेवारी नवयुवकों के कंधों पर है। संविधान है तो देश है। दोस्तों, इस बात को भूलना नहीं है कि संविधान ही देश की आत्मा है। जब आत्मा ही मर जाएगी तो देश का क्या बचेगा? खाक। याद रखें, संविधान ही देश की आत्मा है। संविधान ही देश की आत्मा है। संविधान ही देश की आत्मा है। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।